जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव से, माँ भगवती से, आप जिन्हें भी मानते हैं, एक तरीके से उन सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं आप सबकी खुशियों के लिए कि ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके जीवन में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक है आप सबका फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग। लेकिन ये करंट फीलिंग बताएगी कि आपके पार्टनर का ज़रूरी मैसेज क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग भी बताएंगे, नेक्स्ट एक्शन भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। अब देखिए, जो कल रीडिंग की थी वो उन लोगों के लिए थी जो लाइक सेपरेशन की स्थिति में हैं या फिर उनके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रीडिंग है इसमें सबकी कंडीशन होगी। इसमें सबकी कंडीशन होगी। जैसे कि आप अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, या फिर अभी हाल फिलहाल कोई आपकी ज़िंदगी में आया है तो आप उनके लिए देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो देर नहीं करते बिल्कुल भी, चलिए लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए ऐसे। अब अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी हो, और उसके बाद आप उनके बारे में सोचते हुए एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और देखिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अभी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, और उनका क्या मैसेज होगा आपके लिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, वर्तमान भावनाएं क्या हैं उनकी आपको लेकर। अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, ठीक है। और हम उनका मैसेज भी देंगे आपको। हमने यहाँ पर कुछ चिट्स लिख रखी हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लिख रखे हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। आजकल हम साइन और एलिमेंट्स पहले बता देते हैं क्योंकि हम एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं ना, इस वजह से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। फायर साइन, ओहो बड़ा गुस्सा। फायर साइन वाले ना बहुत गुस्सैल होते हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मन में मलाल नहीं रखते किसी के लिए भी। जैसे कि होता है ना कि एक चिढ़ बना के रख लेना, नहीं। और इनका दिल बहुत साफ़ होता है, दिल के बहुत साफ़ होते हैं, स्पेशली फायर साइन वाले लोग। जो गुस्से में आता है वो बोल देते हैं, बुरा से बुरा बोल सकते हैं, लेकिन किसी के लिए मन में बैर नहीं रखते, जहर नहीं रखते। अगर किसी ने इनसे प्यार से बात की तो फिर तुरंत ही आपसे प्यार से बात करने लगते हैं, और ये बहुत समय तक गुस्सा नहीं रह सकते किसी से। इनका गुस्सा मिनटों का होता है, जैसे कि छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। इन्हें कब गुस्सा आ जाता है, कब प्यार आ जाता है, पता नहीं चलता है। फायर साइन तो बहुत स्ट्रांग है, इधर फायर साइन आप हो सकते हैं, फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो साइन है यहाँ पर वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जो वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले होते हैं ना, ये अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होते हैं स्पेशली, लेकिन ये नेचर लवर होते हैं। ये अर्थ साइन है ना, इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत लविंग पर्सन होते हैं, बहुत रोमांटिक किस्म के होते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि माँ पृथ्वी है ना, जिसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। उन्होंने इस पृथ्वी में किस किस तरह के पेड़ पौधे दिए हुए हैं, हमें कितनी सुंदरता दी रखी है उन्होंने हमें। ऐसे ही जो
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होते हैं ना, अर्थ साइन, वृषभ कन्या मकर राशि, ये लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर किसी भी चीज़ को बनाने की कला बहुत अच्छे से होती है। तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इधर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इधर कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले भी हैं। इमोशंस की दुकान, मतलब कि बड़े ही भावुक, बड़े ही दयालु, बहुत ही ज़्यादा, शायद हमारे जैसे बहुत ही भावुक होते हैं ये। जितने भी वाटर साइन वाले होते हैं ना, ये बहुत ही दयालु होते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये जिस पर विश्वास करते हैं जी जान से, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनके साथ चालाकी करने की कोशिश करता है तो फिर ये उसे छोड़ते भी नहीं हैं। फिर एक समय पर ये इतने कट्टर बन जाते हैं कि चाहे इनके सामने कोई मर जाए फिर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक कोई इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है और ये बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये भी एक अपना कैरेक्टर जैसे कि प्ले कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्हें पता होता है कि ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये अपनों की खुशियों के लिए सामने वाले का झूठ भी ऐसे सुनते हैं जैसे कि वो सच बोल रहा हो। इन्हें पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरों की बातें समझ लेना, दूसरों का मन पढ़ लेना, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के जज्बात समझ लेना, और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप इनसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ ना, तो आप तो कम रोएंगे, ये आपसे ज़्यादा रोएंगे। मतलब कि इतने दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो डियर, इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। ओवर थिंकिंग ये लोग नहीं है इधर। मास्टर माइंड ये लोग इधर नहीं है, बहुत कम है। मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत कम है। चलिए बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अक्टूबर आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई भी है यहाँ पर। फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्च भी है, और देखिए सितंबर भी है, जनवरी भी है। समझ रहे हैं, बस इतने ही हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी भी महीने की 21 तारीख आपकी हो सकती है, आप जिनके बारे में देख रहे हैं उनकी हो सकती है। 16 तारीख, 18 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, जिनके लिए आप देखना चाह रहे हैं। इनिशियल की बात कर लेते हैं। टी से आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है। टी के बाद है आर, आपका हो सकता है, उनका हो सकता है। एन, ए, पी, के, एल, जी, वाई, एस। ठीक है, ये इनिशियल है। अब हम आपको बताएं, अगर आप इस रीडिंग को अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं तो डियर, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके दरमियान सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली इशू है। और ये जो पर्सन है ना, ये जैसा लगता है कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक इन्होंने आपसे कहा नहीं है, क्योंकि ये बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। ये आपको प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देंगे तब जब ये पूरी तरीके से श्योर हो जाएं कि ये आपसे शादी करेंगे और इनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि अभी आंखों ही आंखों में एक तरीके से बात चल रही है। समझ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिल की बात कही नहीं गई है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। हो सकता है कि ये इंडिया में ना रहते हो, पेरिस में रहते हो, लंदन में रहते हो, यूएस में रहते हो, कहीं पर भी, लेकिन ये मतलब इंडिया में नहीं रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत सारे लोगों का।
कुछ लोगों का शायद थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस है कि शायद ये आउट ऑफ सिटी रहते हों, आउट ऑफ स्टेट रहते हों, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस है। ये आपको बहुत लकी मानते हैं। इन्हें लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, किसी भी फॉर्म में, एक दोस्त के रूप में भी, अभी आप इनकी ज़िंदगी में एक दोस्त के रूप में भी है ना, जैसे कि इनकी किस्मत का ताला खुल गया है। ये आपको अपनी किस्मत की चाबी समझते हैं। आप बहुत पॉजिटिव हैं इस वजह से, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं इस वजह से, आपका ऑरा बहुत शाइन करता है, आपके फेस पर एक स्पिरिचुअल ग्लो है। आपको पता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनके फेस पर एक ऐसा तेज होता है, एक ऐसा ग्लो होता है जो किसी क्रीम, फाउंडेशन, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? एक ऐसा ग्लो होता है जो नेचुरली इंसान चमकता है। एक ऐसी चमक है आपके चेहरे में जो इंसान को आकर्षित करती है आपकी तरफ। और लोगों का जो ख़्याल होता है ना आपको लेकर, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। कोई आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच पाता, क्योंकि आपका ऑरा इतना शाइन करता है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर किसी को आपसे बात करके सिर्फ सुकून ही मिलता है। और जैसे कि आपका ऑरा दूसरों को भी हील करता है। अगर कोई आपके सानिध्य में आता है, कोई आपके कांटेक्ट में आता है ना, तो वो भी हील होने लगता है। तो इस वजह से डियर, ये आपको अपनी किस्मत की चाबी समझते हैं। इन्हें लगता है कि बस आप इन्हें मिल जाओ ना, तो बस बल्ले बल्ले है इनकी। हम इनके बारे में बताएं, जो पर्सन है ना, इनकी एज थोड़ी सी 30+ इनकी एज है। और इन्हें शायद, ये मेल हो फीमेल हो, इन्हें लॉन्ग हेयर रखने पसंद है। मतलब कि थोड़े से होते हैं ना, अगर ये आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो भी ये शॉर्ट हेयर नहीं रखते, बहुत छोटे छोटे से, जैसे कि मिलिट्री वालों के होते हैं, आर्मी वालों के, ऐसे नहीं रखते। मतलब काफ़ी स्टाइलिश टाइप के हैं ये। इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा और थोड़ी सी बॉडी शॉडी होगी इनकी। हाँ, ये समझ लीजिए, ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत समझदार, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है। इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस लगता है कि अगर सफलता चाहिए तो बहरे बन जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जैसे कि भगवान ने एक कॉम्बिनेशन मिला दिया, जैसे भगवान ने दो ऐसे लोगों को मिला दिया जो एक दूसरे के लिए ही बने, जो एक दूसरे को समझते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी है बिल्कुल। जैसे कि अगर आप दोनों की शादी हो गई ना, हमें पता है कि कुछ लोगों का जैसे कि हो सकता है एज डिफरेंस है, तो आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है, लेकिन जो खिंचाव, जो आकर्षण फील हो रहा है ना, वो सेम सेम है। आप दोनों को सेम सेम हो रहा है एक दूसरे के लिए। हाँ, हो सकता है कि आप में से शायद कुछ लोग मैरिड हों, या फिर आपकी फैमिली किसी भी कीमत में इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है। लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये नेवी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कुछ ऐसा जैसे कि कोई बड़े अधिकारी टाइप हैं ये। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। और पता है, ये अपने नाम का टैग लगा देना चाहते हैं बस। अगर आप फीमेल हैं ना, जो रीडिंग देख रही हैं आप, तो इनका मन करता है कि आपको मंगलसूत्र पहना दे अपने नाम का, और इनके अलावा आपको कोई ना देखे, बस ये देखें आपको। इन्हें बहुत जेलसी होती है, आप इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, और इन्हें जेलसी होती है कि लोग कितना मरते हैं इस पे। काश ये सिर्फ मेरी होती, सिर्फ मेरा होता, किसी की तरफ नहीं देखता, किसी से बात नहीं करता ये। लेकिन ऐसा सोचते हैं ये, पर सच में आपको अपना बनाना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको, आसानी होगी रीडिंग को समझाने में, ठीक है। हो यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, हो यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो,
यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा, एक बार मुझ पे तू कर दे करम, मेरी गले लेके आजा अपने कदम, दूरियों में सांसें मेरी चलती हैं कम, जिसकी तलाश में थे हम हरदम, मिल गया वो मेरा सनम। तो यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा। यारो सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा। इनका दिल आपने चुरा लिया है, आप चोर हैं एक नंबर के। हाँ, और पता है ये इनका दिल ना आपके नाम से धड़कने लगता है, ये समझ लो। अभी पता है ये प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से बात करें अपनी फैमिली में। जी हाँ, किस तरह से ये एक्शन ले आपके लिए, क्योंकि पता है और ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि कई जन्मों का रिश्ता। और ये इस रिश्ते में कोई भी गलती नहीं करना चाहते, आपको खोने का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये समझ लीजिए, अगर आपकी लाइफ में कोई है और इन्हें पता है तो ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये आपका इंतज़ार करेंगे। आप इतना समझिए, हो सकता है कि आपने फील किया हो, ये आपका इंतज़ार करेंगे, आपके आने का, आपकी स्वतंत्रता का, आपकी स्वेच्छा का। ये आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करने वाले किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं, कि फोर्सफुली आपसे बोले कि और तुम मेरे प्यार को समझो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं करने वाले ये। और पता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये बहुत जल्द अपनी फैमिली में बात करने वाले हैं। कभी कभी ना आपको लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आपकी लाइफ में कोई और है इस वजह से, या फिर कभी कभी आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस इंसान को परेशान कर रहा हूँ, इन्हें लगता है ऐसा। लेकिन डियर, ये समझ लीजिए कि आपकी किस्मत इनसे जुड़ी है, इनकी किस्मत आपसे जुड़ी है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लक्की हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। जब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में जाएंगे ना वैवाहिक तरीके से, तो सच में आप दोनों के सितारे बदल जाएंगे, इतना यकीन मानिए आप। ये पता है ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने घर में बात करने वाले हैं, बहुत जल्द शादी की, स्पेशली शादी की बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें इनका परफेक्ट हमसफ़र मिल गया है और वो आप हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कैसे मिले आप दोनों, लेकिन इतना समझ लो कि जो इनकी तलाश थी ना एक अच्छे हमसफ़र की, वो ख़त्म हो चुकी है, और अब इन्हें लगता है कि बस यही चाहिए, इसके अलावा इन्हें किसी और के बारे में सोचना नहीं है। और बस ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको प्रपोज़ करने की, आपको कमिटमेंट देने की, अपने घर में शादी की बात करने की। आपके लिए बहुत जल्द ये स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं, ये आपका बहुत समय तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, इतना समझिए आप। हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए ऐसी ही चीज़ें फ़ील करते हैं, ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद अपने करियर को लेकर काफ़ी बिज़ी रहते हों और इसी वजह से थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में कोई और हो। बाकी आप भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, आप भी इनके साथ अपनी ज़िंदगी की एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, एक अच्छी सी शुरुआत करना चाहते हैं। आप भी इनके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपको भी लगता है कि इनके जैसा इंसान शायद मुश्किल ही आपको फिर कभी मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप दिन रात इनके बारे में सोचते रहते हैं, और आप चाहें या फिर ना चाहें पर ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं,
आप भी महसूस करते हैं और आपको भी लगता है कि कुछ तो है हम दोनों के दरमियान जो बहुत अलग है, कुछ तो है, और आप भी चाहते हैं कि ये आपके लिए एक्शन लें। आप भी इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनका पता है क्या मैसेज है आपके लिए? इनका जो मैसेज है वो हम आपको बताते हैं कि मोहब्बत का शौक़ तो हमें भी नहीं था, मोहब्बत का शौक़ तो हमें भी नहीं था, लेकिन क्या करें, वो तो आप पास आते गए और मोहब्बत होते गई। अगर आप इनके पास नहीं आते तो इन्हें मोहब्बत थोड़ी ना होती। ये अपनी लाइफ में मोहब्बत के चक्कर में टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं थे, समझ रहे हैं? ये नॉर्मली यूं ही बातचीत कर सकते हैं, पर सीरियस कभी किसी को लेकर होने वालों में से नहीं थे ये। लेकिन आप ऐसे लगे इन्हें कि इन्हें सीरियस होना चाहिए, आप उस लायक हैं कि सीरियस होना चाहिए, और इसी वजह से आप पास आते गए और ये सीरियस होते गए, इन्हें मोहब्बत होती गई आपसे। ये कहना चाहते हैं, इनका मैसेज है कि जब आपका हाथ मेरे हाथों में होता है या फिर जब इन फ्यूचर होगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई है, और मुझे ऐसा लगेगा कि तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे रातों में नींद नहीं आती, अगर मैं सो भी जाऊं तो सपने आपके होते हैं, मैं जागूं भी तो थॉट्स आपके होते हैं। एक भी पल ऐसा नहीं होता जब आप मेरे दिल दिमाग में ना रहो। कोशिश भी करूँ ना भुलाने की, किसी और काम में मन लगाने की, तो आप निकलते नहीं हो, आप हटते नहीं हो दिल दिमाग से। कभी दिन को याद आते हो, कभी रात को याद आते हो, कभी सुबह याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो। क्या करें, कभी कभी तो इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं, लेकिन आप नज़र आते हो, आईने के सामने भी आप ही नज़र आते हो। ये समझ लीजिए, ये कहना चाहते हैं आपसे, ये इनका मैसेज है। ये कहना चाहते हैं कि दुनिया की सभी लव स्टोरीज़ खूबसूरत होती हैं, लेकिन जो हमारी लव स्टोरी है ना, वो मेरी फेवरेट है। लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपके लिए। एक मैसेज और है इनका कि मुझे आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि ज़िंदगी ही उतनी चाहिए जब तक आपका साथ हो। पता है, ये ऐसे इंसान हैं कि कभी भी आपकी फ्रीडम छीनने वाले नहीं हैं। ये फ्रीडम लवर इंसान है, और फ्रीडम देंगे भी, फ्रीडम लेंगे भी। ये बाउंड्रीज़ बनाने वाले इंसान नहीं हैं, रोक टोक करने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार है, हमने पहले बताया कि बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर पर्सन है ये। अभी आजकल तो आपकी यादों के सहारे आपको सोच कर ही इनका गुजारा होता है। तो इनका एक मैसेज और भी है, ज़रूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे मिलें, किसी को जी भर के महसूस करना भी तो मोहब्बत होती है। तो ये आपको जी भर के सिर्फ महसूस कर रहे हैं आजकल, ये इनका मैसेज है, और ये आपको हकीकत में महसूस करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? ये आपको बहुत बहुत प्यार करने लगे हैं, लेकिन अभी बता नहीं पा रहे हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, तो इनकी प्लानिंग है आपसे मिलने की, समझ रहे हैं? और निश्चित ही आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये अलग की बात है, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, फैमिली इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, एज डिफरेंस इशू हो, कोई भी इशू हो, लेकिन जो इनका प्यार है ना, बहुत प्योर है आपके लिए। और कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहरबानी है कि ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि ईश्वर ही इन्हें आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। हाँ, तो डियर, इनका क्या मैसेज था, इनके क्या करंट फीलिंग्स हैं, हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके
शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? क्या सोच रहे हैं आपको लेकर वो? उनका क्या मैसेज है आपके लिए? चलिए बताते हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत कम है। मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, अब डियर इधर हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। अप्रैल, जून, अगस्त। जून बहुत स्ट्रांग है, अप्रैल बहुत स्ट्रांग है, मई भी बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, मई बहुत स्ट्रांग है। अगस्त बहुत स्ट्रांग है। सितंबर, मार्च, बस इतना ही है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी भी महीने की 13 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख। 4 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 8 तारीख बहुत स्ट्रांग है, 9 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 16 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख, 11 तारीख। अब इनके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। W, C, J, F, N, G, I, K, H, N, S, T, L। ठीक है, ये आपका हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है डियर, सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग के साथ करने वाले हैं। ये जो पर्सन है ना, ये क्या फील कर रहे हैं, अब थोड़ी कंडीशन बता देते हैं। सेपरेशन की स्थिति है, ये आपके एक्स पार्टनर हैं, आपके एक्स जीएफ बीएफ हो सकते हैं और आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं। मतलब कि एक्स की फीलिंग है, किसी न्यू पर्सन की इधर कोई फीलिंग नहीं है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, वो डेफिनेटली आपसे मैच करेगी। क्यों हम आपका टाइम वेस्ट करवाएं, है ना, इस वजह से। डियर, ये बहुत बंधे हुए हैं, सेपरेट हो गए आप लोग, ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी जैसी दिख रही है ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, मुझे दुख देकर, मुझे तकलीफ़ें देकर बहुत ज़िंदगी में मज़े कर रहा है, ये कर रही है, ये ऐसा लग रहा ना आपको? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये इंसान ना जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी। ये बहुत बंधा हुआ सा है, बहुत मजबूर, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है। ये मेल हो फीमेल हो, जैसे कि कुछ है इनकी ज़िंदगी में ऐसा जिसने इन्हें बांध के रखा है। आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू है क्या? फैमिली इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, या फिर कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं पर बात करना चाहते हैं, दिल से आपको चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते, बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हुए हैं, इन्हें याद है, इन्हें पता है। लेकिन आज ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, अपनी करने के लिए खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। लेकिन आपके साथ जो पुरानी बिताई गई यादें हैं ना, वो इन्हें बहुत याद आती हैं।
ऊपर से हो सकता है कि ये समाज को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए खुश होने का नाटक करते हों, लेकिन इनके दिल में बहुत दर्द छुपा हुआ है और ये किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। बस यूं ही झूठी मुस्कुराहट है। हमें लगता है कि शायद आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा देकर किसी से शादी कर ली है, या फिर कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई थी और आपको उसने दूर कर दिया, अलग कर दिया। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत प्यार था, बहुत केयरिंग कनेक्शन था, उस कनेक्शन को उस बंदे ने तोड़ दिया, उस बंदी ने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। थोड़ा तो इधर नेगेटिविटी का भी रोल रहा है, लाइक ब्लैक मैजिक। थोड़ा सा किसी ने ब्लैकमेल किया है कुछ लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए लगता है कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन्हें इमोशनली टॉर्चर किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया है। कभी कभी फैमिली कहती है कि तुमने ये बात नहीं मानी तो हम जान दे देंगे, हम घर से चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं तो इंसान मजबूर हो जाता है ना। कहते कि शेर जंगल का राजा है, लेकिन अगर बेचारा सर्कस वालों के हाथ लग जाए तो उसे भी नाचना पड़ता है। हाथी में बड़ा बल है, बहुत ताकतवर है, उससे कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अगर सर्कस वालों के बीच फंस जाए तो वो भी सर्कस दिखाता है। ऐसी ज़िंदगी इनकी है। ये बहुत बंधे हुए से हैं, पर आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इनके ऊपर बहुत बाउंड्रीज़ हैं। लगता है कि इसके ऊपर कौन सा बंधन है, ये तो बहुत मस्त है। बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इनकी जो लाइफ है बहुत सिंपल है, बहुत ठीक है, बहुत खुश हैं ये, बट वो सिर्फ एक दिखावे की दुनिया है। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ये इनका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है जिससे शेयर कर सके दिल की बात अच्छी तरह से। बस ये चाहते हैं कि आप इन्हें गलत ना समझें, और आप इन्हें गलत समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अभी आपको कुछ बताना भी नहीं चाहते, प्रूव करना भी नहीं चाहते। इन्हें पता है कि आप मानेंगे है नहीं। आप भी एक नंबर के ज़िद्दी इंसान हैं। कभी इन्होंने आपके साथ गलत किया था, कभी गलत किया था, कभी इन्होंने आपको प्यार के लिए बहुत तरसाया है। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं की है इन्होंने। अगर आप मैरिड थे ना तो इन्होंने हमेशा आपके साथ इनजस्टिस किया है। आप सही हों गलत हों, लेकिन इन्हें अपना जो सपोर्ट देना होता था वो उनकी फैमिली को देना होता था। जैसे कि ये सच्चाई देखकर भी अनदेखा करते थे और आपको ही खरी खोटी सुनाते थे। बहुत मजबूर है ये इंसान, बहुत ज़्यादा। चलिए सॉन्ग सुनाने वाले थे हम। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल मेरा, ये आहें भर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल मेरा, ये आहें भर नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और तुम
चोट खाने की बात करते हो, जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ये वाली जो ज़िंदगी होती है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर आपको रोना है तो अकेले में रो लो, घर वालों को आप दिखा नहीं सकते, और आप दिखाओगे भी तो वो समझेंगे नहीं। कभी कभी वाकई इंसान इस हद तक मजबूर हो जाता है कि वो अपने सामने अपनी ज़िंदगी को जलता हुआ देखता है, उजड़ता हुआ देखता है, अपने आशियाने को बिखरता हुआ देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ये बहुत मजबूर हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई या फिर हो रही है, ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी जीना, ये चाहते हैं आपके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी, हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना, लेकिन बहुत मजबूर हैं। किससे कहें, कौन समझेगा? कोई समझने वाला नहीं है। अभी पता है बहुत बंधा सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं इनकी ज़िंदगी में। और पता है कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं जो अब समझ चुके हैं। अगर आप मैरिड हैं डियर, और आपके पार्टनर आपको छोड़कर अपनी फैमिली के लिए फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए चले गए थे, तो इन्हें बहुत अफसोस है, बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा आपको खोने का बहुत गिल्ट हो रहा है इन्हें। ऐसा नहीं कि आपको देखते नहीं, आप पर नज़र नहीं रखते, रखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, हर तरफ से आप पर नज़र रखते हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, ये समझ लीजिए आप। पता है अब ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या मैसेज है कि मैं समझ चुकी हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि मैं गलत था, मैं गलत थी, और इसी वजह से मुझे मेरी गलती सुधारने का अब एक मौका चाहिए। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल माफ़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरों की बातों में आकर हमेशा तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया, कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझा। हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया है, और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, सच में मिल रही है। बहुत अकेलापन है ज़िंदगी में। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने उस हर शख्स का असली चेहरा आ चुका है, जिससे मैं कभी बहुत अच्छा समझता था या समझती थी। मेरा परिवार हो, मेरे कुछ रिश्तेदार हों, मेरे कुछ दोस्त हों, सबका नकाब उतर गया है, सबका नकाब उतर गया है। कभी जो मुझे तुम्हारे खिलाफ़ भड़काते थे, आज वो मेरी राज़ी खुशी भी नहीं पूछते कि मैं ठीक हूँ, ठीक नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सब पैसे के साथ ही हैं। तुम ही तो थे जो सिर्फ प्यार के साथ ही थे। यहाँ प्यार का साथी कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। ये मुझे अब समझ में आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबक मिलना बहुत ज़रूरी था मुझे, जो कि मिल गया है। मुझे रातों में नींद नहीं आती ये सोच सोच कर कि मैंने तुम्हें किस हद तक, किस लेवल तक हर्ट किया है। अब जब मेरी फैमिली, मेरे अपने मुझे हर्ट कर रहे हैं ना, मेरे खिलाफ़ जब मेरे परिवार में साजिशें होती हैं, मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ, मुझे सब समझ में आता है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आज कोई नहीं है मेरा अपना जिससे मैं अपना दर्द कह सकूँ। कभी तुम हुआ करते थे, कभी तुमसे कह के मन हल्का कर लिया करता था, मन हल्का कर लेते थे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं है। सच में आज कोई नहीं है। और अब मैं किससे कहूँ, अपनी ही करनी पर बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मिस यू सो मच। पर अभी भी ज़िंदगी में जैसे बहुत सारी मजबूरियाँ हैं,
बस मेरी तुमसे एक ही ख्वाहिश है, कभी मुझे गलत मत समझना, मुझे धोखेबाज मत समझो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ परिवार के आगे, समाज के आगे। समझ सको तो इतना समझ लो, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने के लिए आगे एक्शन ले सकती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा तुम्हारा इशारा मिले। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होने का नाटक कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पर फोकस कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। आप शायद इन्हें ये दिखा रहे हैं कि अब तुम्हारे बिना भी मेरी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है। हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई टैरो रीडर मिल गया है, समझाने वाला, सिखाने पढ़ाने वाला, जो आपको सिखा पढ़ा रहा है इनके खिलाफ कि बेटा किसी के सामने अपना दुख दर्द मत दिखाओ। और उसके सामने तो बिल्कुल नहीं, जिससे तुम प्यार करते हो उसके भाव बढ़ जाते हैं तुरंत। शायद किसी ने आपका हाथ थाम रखा है, हो सकता है कि आपके एंजल्स ने आपको उन तक पहुंचाया हो, कोई भी, लेकिन आप स्ट्रांग तो हो गए हैं, पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप पता हाई लेवल पर बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअलिटी में। तो आप प्यार तो करते हैं, इनको मिस तो करते हैं, लेकिन आप इन्हें उसी रूप में, जिस रूप में पहले थे, उस रूप में अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नहीं, आप इन्हें दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम रहो या फिर ना रहो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, किसी के भी साथ घूमो फिरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है और उसे छुपाते हैं आप। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर अपने करियर में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे बस सक्सेस होना है, मुझे बस सफलता चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रपोज नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई आना नहीं चाहता। कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इनके साथ भी आपका एज डिफरेंस था, और जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में आना चाहता है, कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है। हो सकता है कि वो आप पर क्रश रखता हो, और आपको डेफिनेटली पता है कि ये मुझ पर क्रश रखता है। हाँ, आपको पता है कि मुझे पसंद करता है ये, लेकिन फिर भी आप किसी और के साथ भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप बस इस वक्त हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब और वेस्ट नहीं करना है। आप अब बेकार की चीज़ों में फंसना नहीं चाहते, उलझना नहीं चाहते। आप अपने करियर में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे कि हमने बताया था कि उन्हें इग्नोर करिए लेकिन टेलीपैथी करिए। अब हम आपको बताएं, जिनके लिए भी आपको छोड़कर गए थे, जिनके लिए भी, फैमिली के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, या फिर किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक कराया था, अब इन्हें सबकी असलियत दिख गई है, सबकी। और पता है, अब इन्हें ये भी एहसास हुआ कि मैंने गलत किया था। जब तक सामने वाले का असली चेहरा हमें दिखता नहीं, तब तक हमें ये एहसास होता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। तो अब इन्हें जब लोगों का चेहरा दिखा तो इन्हें एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा था, मैं गलत कर रही थी, और इसी वजह से अब ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो बहुत जल्द ही आपको अनब्लॉक करेंगे, कॉल या मैसेज करने वाले हैं। हो सकता है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, कहीं पर भी, जहाँ पर भी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये आपको बहुत जल्द अनब्लॉक करेंगे, बहुत जल्द, ऐसा सोच रहे हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, वो अपना कनेक्शन याद आ रहा है, वो आपका बातचीत करना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करना, रूठना मनाना, हर चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। और इन्हें लगता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है, इन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है,
इनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा है। पता है, इनके अपने भी इनके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इनकी सिचुएशन इस टाइम पे थोड़ी ख़राब हो, आर्थिक स्थिति इनकी ख़राब हो सकती है और इनके परिवार वाले इन्हें ऐसे इग्नोर कर रहे जैसे कि इस परिवार का ये हिस्सा है ही नहीं। और यहीं पर इंसान अकेलापन महसूस करता है बहुत ज़्यादा। इनके साथ भी जस्टिस नहीं हो रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है ना, तो इनके साथ भी जस्टिस नहीं हो रहा है। और अब इनके परिवार वाले भी इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कभी आपके साथ इनजस्टिस किया था और आज इनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। परिवार में इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किससे कहें। अब इस टाइम पर इन्होंने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है। डियर, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको छोड़कर चले गए थे, तो बहुत जल्द वो आपके लिए एक्शन लेंगे। बहुत जल्द वो आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा सा अपनी करनी के लिए शर्मिंदा हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे। एक तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं क्योंकि आप बहुत खुश हैं। इन्हें क्या पता कि आप भी इन्हें मिस करते हैं और इसी वजह से अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जल्द ही ये हिम्मत दिखाएंगे और आपके पास दोबारा वापस आएंगे। तो डियर, ये है इनकी करंट फीलिंग्स और ये है इनका मैसेज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को और आप जानना चाहते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। हाँ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके दिल में आपको लेकर क्या चलता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनका क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले हम एक बात बताएं आपको, जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 को छोड़ दिया, पाइल नंबर 2 को छोड़ दिया और अब पाइल नंबर 3 को देखने आए हैं, तो आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। क्योंकि इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करें। एयर साइन बहुत कम है, बाकी तीनों साइन यहाँ पर बराबर हैं। जैसे कि एडीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत कम है, बहुत कम। और डियर, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए इधर हम बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। नवंबर, मई, जी हाँ, नवंबर और मई, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, फरवरी, अगस्त और दिसंबर। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी भी महीने की 2 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, जी हाँ 20 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख। ठीक है। इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपका हो सकता है, इनका हो सकता है STNOFBKGL
वाई और ए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके नेम का भी इनिशियल हो सकता है और आपके भी नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। अब हम इनकी जो एनर्जी है सबसे पहले एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनका क्या मैसेज है आपके लिए और अब आजकल इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। जिधर भी ये देखें जिधर भी ये जाएं तुझे ढूंढती हैं, ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। आँखों में तेरी ही सूरत बसी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। बहुत प्यारी प्यारी सी लाइन्स हैं, हमें इसके आगे के जो लिरिक्स हैं वो याद नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हमने आपको सुनाया नहीं। आप इसे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से सुन लेना। बहुत दिनों बाद आई है ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग। ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी बहुत कम आती है, समझ रहे हैं, कभी कभी आती है। तो अभी ब्रोकन हार्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अफसोस है, एहसास है सच्चे प्यार का, सच्चे जज्बात का, कुछ गलतियों का। लेकिन पता है ये इंसान आपसे नहीं कहता, पर जेलसी बहुत करता है उस हर शख्स से जो आपके करीब जाता है। थोड़ा बहुत ये आपसे चिढ़ते भी हैं। कैसे चिढ़ते हैं? जब आप, हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे एक तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ और स्टेटस लगाते हों, स्टोरीज़ लगाते हों और बहुत अच्छे अच्छे से प्रोफाइल पिक्चर्स लगाते हों, जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और इसी वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त है, इसे मेरी कोई खैर खबर नहीं है। भला क्यों करे खैर खबर? आपने की थी क्या? जब आपने नहीं की तो फिर हम क्यों करें? तब तो इन्हें पैसे कमाने का जुनून था बहुत ज़्यादा, कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत अमीर इंसान बनना है, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी है, और चाहे फैमिली इन्हें गधों की तरह इस्तेमाल करती रहे। इन्हें इस बात का कभी पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इनके जो फैमिली वाले हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं। परिवार वो होता है जो अपने बच्चों की खुशियों को भी समझता है। परिवार वो नहीं होता जो अपनी खुदगर्जी दिखाए, है ना। परिवार वो नहीं होता जो एक तरीके से हमें ना समझे और हमें इस्तेमाल करे। परिवार तो अनकंडीशनल लव देता है। अगर ये अपने परिवार का ख्याल ना रखे ना, एक दिन भी चूक जाएं। अब तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अपने परिवार के हिसाब से किया है, लेकिन अगर एक कदम भी ये अपने हिसाब से चल लेते हैं ना, तो इनके परिवार को बहुत दुख हो जाता है, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और इन चीज़ों का एहसास अब इन्हें होने लगा है, अब इन्हें होने लगा है। लेकिन पता है क्या होता है, जब हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट अनअवेक एनर्जी में रहता है ना, लो लेवल की एनर्जी में, तो वो हमेशा सामने वाले को ब्लेम करता है। आपको दो डिफरेंस बताते हैं हम, एक अवेक सोल के अंदर और एक अनअवेक सोल के अंदर। जो सोल लो लेवल पर होगी, निम्न स्तर पर होगी, वो अपनी ज़िंदगी की अपनी हर एक गलती के लिए, अपने दुख के लिए हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर चीज़ के लिए वो दूसरों को दोषी ठहराता है।
हर चीज़ के लिए, चाहे उसे साफ नज़र आ रहा हो कि मेरी गलती है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं तुम्हारी वजह से। वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। और जो एक हील सोल होती है, अवेक सोल होती है, मध्य स्तर की सोल होती है या फिर हाई लेवल की सोल होती है, तो वो हर चीज़ को समझती है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती थी, कहीं ना कहीं ये मेरा अपना मैनिफेस्टेशन था। और वो ईश्वर का आभार व्यक्त करता है इस बात के लिए कि थैंक गॉड कि आपने मुझे सबक सिखाया, थैंक गॉड कि आपने मेरे सामने ये मंज़र लाकर खड़ा किया जिसमें मुझे हर किसी का असली चेहरा नज़र आया, और जिससे मेरी ग्रोथ रुकनी नहीं है, मेरी ग्रोथ तो जस्ट डबल होगी, मेरी ग्रोथ तो जस्ट डबल होगी। थैंक गॉड आपने मुझे हर किसी का असली चेहरा दिखा दिया। तो डियर, पहले इनकी ज़िंदगी में ये था कि इन्हें सिर्फ दोष देना होता था, ब्लेम करना होता था कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। चिढ़ना, कुढ़ना, लड़ाई झगड़े करना, रूड बिहेव करना, जब मतलब हो तो आ जाना, जब मतलब निकल जाए तो चले जाना, इस तरह का इनका रवैया था। ठीक है, अब हम आपकी एनर्जी की थोड़ी बात करें जहाँ पर काफ़ी बदलाव आया है। पहले आप इनके पीछे भागते थे, इनसे बात करने के लिए रोते थे कि मुझसे बात कर लो, मेरी बात सुन लो प्लीज़, मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया करो, टाइम पे मेरी कॉल रिसीव कर लिया करो, 10 मिनट बात कर लिया करो, प्यार से बस इतना कर दिया करो। समझ में नहीं आता था। लेकिन आपने सब कुछ अब आजकल ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी की पूरी सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी को ही ईश्वर को समर्पित कर दिया है। आपने दोनों हाथ उठा दिए हैं कि मैं आपको अपना जीवन समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। अब मेरे साथ और खिलवाड़ मत करने दीजिए लोगों को, या तो इसे हमेशा के लिए मेरा बना दीजिए और या तो इसे मेरी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए। हाँ, अब आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो गए हैं। आप इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये ज़िंदगी से आपकी चला भी जाए ना, तो अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। अब आप इनके बिना टूटने वालों में से नहीं हैं। जब इंसान दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है ना, तभी ईश्वर कुछ करना शुरू करते हैं। जब तक आप इस चीज़ में फंसे रहते हैं ना, जब तक आप किसी और पर डिपेंड होते हैं ना, तब तक ईश्वर कभी आपके लिए काम नहीं करते। समझ रहे हैं? अब आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी। आप भी अच्छाई और बुराई को समझने लगे हैं। आपको भी लगता है कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब तुम्हारा मन हुआ तो खेल लिया और चले गए, जब तुम्हारा टाइम पास नहीं होता तो तुम आ गए, टाइम पास कर लिया और चले गए। मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात हैं। अब आपको लगता है ना, अब आप अपने बारे में सोचने लगे हैं, अब आप सेल्फ लव करने लगे हैं, तो इन्हें लगता है कि आप इनके प्यार को भूल गए हैं, आप किसी और के साथ बहुत मस्त हैं। अब आपको इनकी याद नहीं आती क्योंकि अब आप इनके पीछे नहीं पड़ते, अब आप इनसे बात करने के लिए रोते नहीं हैं। इसी वजह से अब इन्हें लगता है कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत पैसे कमा लिए लेकिन लगता ही नहीं कि कुछ मिल गया। बहुत नेम फेम पा लिया लेकिन लगता है कि कुछ भी नहीं है। इन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक रट लगा रखी थी कि बहुत पैसे वाला बनना है कैसे भी करके। अपना चैन सुकून सब हराम कर रहे थे पैसे कमाने की धुन में, ये समझ लीजिए। तो अब इन्हें लगता है कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पता है। कभी आपकी वैल्यू नहीं थी इनकी लाइफ में ज़रा सी भी। आप कोई मायने नहीं रखते थे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे इनके लिए। लेकिन आज आपकी क्या वैल्यू है इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से। अभी इनका दिमाग ना ब्लैंक हो गया है, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ये कैसे बात करें, कैसे शुरुआत करें। की तो खुद ही गलती है ना इन्होंने। अब पता है, अभी आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, सारी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
शुरुआत पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, फिर से एक दोस्ती बनाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं वो मर गया मेरे अंदर जिसे तुमने पहले देखा था, वो कोई और था और मैं कुछ और हूँ, मैं कोई और हूँ। हाँ, पर पास्ट की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं भूल नहीं पाता। इंसान का नेचर और सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने नेचर में परिवर्तन करने की। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो सके तो माफ़ कर दो। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं अपनी दुआओं में ईश्वर से तुम्हें मांगती ना हूँ। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रांगली एक्शन लूँ, मैं रेडी हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी क्या अहमियत है तुमसे दूर होने के बाद पता चली है। तुमसे ही मेरी ज़िंदगी कंप्लीट होती है, ये मुझे अब पता चला है। हाँ, हम ट्विन सोल जर्नी में हैं। हाँ, हम एक दूसरे की आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा हैं, मुझे भी अब पता चला है। पहले मैं इस प्यार को समझती नहीं थी। मेरी नज़रों में पहले बहुत पैसे कमाना और थोड़ा बहुत ख्याल रखना, थोड़ी बहुत बातें कर लेना टाइम टाइम पर एज अ फॉर्मेलिटी जैसे कि अदा करते हैं ना, वो सब करना मुझे लगता था वही प्यार होता है। मुझे नहीं पता था कि अंदर भी कुछ होता है, दिल के अंदर भी एक गहरे जज्बात छुपे होते हैं उस इंसान के लिए जिससे हम आत्मा से जुड़े होते हैं। वो मुझे अब पता चला है। ट्रस्ट मी, अब मैं दिल नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा, अब मैं दिल नहीं तोड़ूंगी तुम्हारा, बल्कि अब मैं तुम्हारे लिए उस हर इंसान को छोड़ सकती हूँ, उस हर इंसान को छोड़ सकता हूँ जो हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हो। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। जैसे मेरा दिमाग काम ही नहीं करता आजकल, तो मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर गई है। मैं कोशिश पहले करता था कि तुमसे दूर चला जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे जैसी हज़ारों आएंगी हज़ारों जाएंगी, तुम्हारे जैसे हज़ारों लड़के आएंगे जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम हज़ारों में से अलग हो, तुम उन हज़ारों में से नहीं हो, तुम कुछ अलग हो, तुमसे कुछ अलग रिश्ता है मेरा, ये मुझे अब पता चला है। मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, अफसोस है मुझे उस बात का। तो यकीन करो मुझ पर, एक बार और मुझे मौका दो अपनी गलती को सुधारने का। डियर, ये शायद आपसे दूर रहते हैं, इनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है और एज डिफरेंस इशू भी है। कभी ये बेकार की चीज़ों की वजह से आपके प्यार को इग्नोर करते थे, लेकिन आज सच बताएं कि इन्हें रह रहकर आपकी याद आ रही है और इन्हें लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। आप तो कभी कहते थे कि आप इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए आप हमेशा इनका साथ देंगे, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है, ये इमोशनल नहीं है, ये चीज़ों को गहराई से नहीं समझते। जैसे होता है ना कि समुद्र की गहराई उन्हें ही पता चलेगी जो ज़मीन तक जाना पसंद करते हैं, और ये हैं तैर कर बस निकल जाने वाले, ऊपर ऊपर तैरना जानते हैं, गहराई में जाना इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन आपसे दूर होने के बाद ये गहराई में गए हैं, इन्होंने चीज़ों को गहराई से देखा है, समझा है, और इसी वजह से तो अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके जाने के बाद इन्होंने लोगों से बातचीत नहीं की, खूब किए हैं, खूब नैन मटक्का हुआ है इनका, समझ रहे हैं, टाइम पास खूब किया है। तभी तो एहसास हुआ है कि आप उन हज़ारों में से नहीं हैं, आप अलग हैं, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, मुझे अब फील हुआ है। आप अपनी लाइफ में अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है। डियर पाइल नंबर 3, डियर फेमिनाइन, आप बस यूं ही अनकंडीशनल लव इस प्रकृति को देते रहिए।
आप जो चाहते हैं आप देखेंगे एक दिन वो सब कुछ आपके पीछे पीछे भागेगा, सक्सेस हो या फिर प्यार हो। समझ रहे हैं? और आज इस कगार पर है इनकी ज़िंदगी जिनके लिए आप देख रहे हैं कि ये अब आपके पीछे भागने वाले हैं। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना तो इनकी प्लानिंग है आपके पास आने की। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए वो यही है कि अगर ये फ़ोन पे मैसेज पे आपको ना समझा पाए तो मिलकर समझाने की कोशिश करेंगे और एक चांस मांगेंगे, एक मौका चाहिए होगा इन्हें अपनी सफाई पेश करने का, न्यू बिगनिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका जो मैसेज है वो यही है कि अब मैं ज़िंदगी की आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हर चीज़ समझ में आ गई है मुझे। जो तुम समझाना चाहते थे उस टाइम पर नहीं समझ में आता था। मोटी बुद्धि है, दिमाग काम नहीं करता था। तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, तुम्हारी जितनी समझदार नहीं हूँ, मैच्योर नहीं हूँ, पर अभी अभी सब कुछ हो गया है। जैसे कि ईश्वर मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए समझाते हैं डेली। ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर मुझे हील करती है डेली। जैसे कि जो मेरा थॉट प्रोसेस था ना, सोचने का जो मेरा तरीका था वो सब बदल गया है। तभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो मर गया जिसे आपने देखा था, ये कोई और है। एक बार इससे दोस्ती करके तो देखो, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ये टाइम पास नहीं करेगा आपसे, ये टाइम पास नहीं करने वाला आपसे। ये तो बस आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए तैयार है। एक चांस देकर तो देखो, एक मौका देकर तो देखो। ये आपकी वैल्यू भी करेगा, आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा, आपको प्यार भी देगा, आपको मनाएगा भी, सब कुछ करेगा आपके लिए। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं बदल चुका हूँ। इनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ट्रू वाली हैं, सच्ची वाली हैं। अब डिसीजन आपका होगा कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, माफ़ करना है कि नहीं करना है। ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनका मैसेज क्या है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।